पाठ 7 टिप टिपवा। बच्चों, इसके हम प्रथम 2 पेज की रीडिंग कर चुके थे। इसमें एक बुढ़िया अपने पोते के साथ एक झोंपड़ी में रहती है। उस गांव में बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिससे पूरा गांव परेशान था। और बच्चा जो रोज़ अपनी दादी से कहानी सुनता था, आज भी वह कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। लेकिन दादी कहती है कि इस टिपटिपवा से जान बचे तब कुछ काम करे ना। तो पोता पूछता है कि यह टिपटिपवा कौन है, यह क्या शेर और बाघ से भी ज़्यादा खतरनाक है। जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे तो उनकी झोंपड़ी के पीछे एक बाघ जंगल से आकर यहाँ बचकर बैठ गया था। जब उसने ये बात सुनी तो वह भी टिपटिपवा से डर गया और अपनी जान बचाने के लिए वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। पेज नंबर 54 और 55 हम पढ़ चुके थे। अब मैं पेज नंबर 56 पढ़ूंगी। इसमें एक जो धोबी था, धोबी सुबह से परेशान था क्योंकि उसका गधा जो था वो गायब था। सारा दिन उसने ढूंढा उसे, लेकिन वह नहीं मिला। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जाकर पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, क्योंकि वे बड़े ज्ञानी हैं, उन्हें हर बात की खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई अर्थात अच्छी लगी। वह मोटा लठ उठाकर पंडित जी के घर की तरफ चल दिया। लठ मीन्स डंडा उठा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच कर फेंक रहे हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हुई थी और पंडित जी के घर में शायद पानी भर गया था, इसलिए वे पानी को उलीच कर यानी कि पानी को उठा कर दूसरे स्थान पर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, यानी कि बिना इंतज़ार किए, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा, ज़रा पोथी बाँच कर बताइए। तो वह कहाँ है? पोथी बाँच कर यानी पुस्तक को बाँच कर यानी पढ़कर, पुस्तक को पढ़कर। जैसे कि पंडित या ज्योतिषी लोग अपने पास जो भी पुस्तकें होती है उसको पढ़कर बताते हैं कि सारा हाल कह सुनाते हैं। इसी तरह से धोबी ने कहा कि आप पुस्तक बाँचकर यानी पुस्तक पढ़कर बताइए कि मेरा गधा कहाँ पर है। सुबह से पानी उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, यानी कि जो पंडित जी थे वो सुबह से ही अपने घर में से पानी निकालने में लगे हुए थे। और जब उन्होंने धोबी की यह बात सुनी कि पोथी पढ़कर बताइए कि मेरा गधा कहाँ है, तो वे बहुत ही झल्ला उठे, एकदम वो इरिटेट हो गए और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ई पोखर में। तो वो एकदम से ऐसे गुस्सा होकर बोले कि भाई मेरी पोथी में क्या तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है कि वह कहाँ पर है? जाकर ढूंढ किसी गड़ई पोखर यानी किसी तालाब वलाब के पास जाकर देख, वहीं होगा तेरा ये गधा। और पंडित जी लगे फिर से पानी उलीचने, यानी कि फिर दोबारा से वे पानी बाहर फेंकने में जुट गए। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वहां घास में छिपा बैठा था। यानी कि जब धोबी ढूंढता हुआ गधे को उस तालाब के पास आया और वहीं पर ही वह बाघ जो बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे बैठा था और उसने यह बात सुनी कि टिपटिपवा कोई बड़ा जानवर है, वो डर से यहीं छिपा बैठा हुआ था। तो धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा ना ताव एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बिना सोचे समझे, और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। और बहुत ज़ोर से वो मोटा सा लठ जो उसके हाथ में था, यहाँ देखिए उसके हाथ में ये डंडा लगा हुआ है, लठ लगा हुआ है, और वो उसी डंडे से एकदम से उस पर बरसाने लगा, यानी कि उसकी बाघ की पिटाई करने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम एकदम से वो डर गया कि ये क्या है। अचानक उसको पता नहीं था, क्योंकि वो तो वहाँ पे छिप कर बैठा हुआ था और अचानक धोबी आ गया था वहाँ पर। और धोबी को लगा कि ये उसका गधा है, क्योंकि गधे के कारण वह सुबह से परेशान था। धोबी को गुस्सा वैसे ही आया हुआ था और उसने खूब जमकर उस डंडे से उस बाघ की पिटाई कर दी। बाघ ने मन ही मन सोचा,
लगता है यही टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो जो कहे करते जाओ। अब बाघ को लगा कि ये जो धोबी है यही टिपटिपवा है, क्योंकि उसने उसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर दी थी। अभी इसने वो क्या सोचता है बाघ कि इसने अभी मुझे ढूंढ लिया है, और अगर मैं अपनी जान बचाना चाहता हूँ तो जो ये कहे मुझे करना चाहिए, अदरवाइज़ मेरी पिटाई और ज़्यादा करेगा। आज तूने बहुत परेशान किया, मार मार कर तेरा कचूमर निकाल दूंगा। यानी धोबी ये कह रहा है कि तेरा कचूमर निकाल, तेरे को अधमरा कर दूंगा, आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूं चपड़ किए मतलब बिना कुछ कहे भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया, क्योंकि धोबी सुबह से अपने गधे को ढूंढ रहा था और धोबी ने सोचा ये उसका गधा है, उसका कान पकड़ा और उसे अपने घर की तरफ ले चल दिया। बाघ ने सोचा कि ये टिपटिपवा है, इसलिए बिना कुछ चूं चपड़ किए बिना कुछ बोले ही वह उसके साथ भीगी बिल्ली बना, यानी डर गया एकदम से और उसके पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। खूंटा यानी कि जिससे जानवरों को बांधा जाता है, बांध दिया और सो गया। जब सुबह गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। आंखें खुली की खुली रह जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत अधिक हैरान होना। तो जब देखा कि भाई एक बाघ बंधा हुआ है वो भी खूंटे से, तो सभी लोग बहुत अधिक हैरान हो गए। तो इस प्रकार ये एक बहुत ही मनोरंजक कहानी है और ये सब टिपटिपवा के कारण हुआ है। टिपटिपवा का अर्थ ठीक से समझ ना आने के कारण ही ये सारी घटना हुई है। तो इस प्रकार इस पाठ का पठन समाप्त हुआ। बच्चों, आपने स्वयं भी इस पाठ का पठन करना है जिससे आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आए।